बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, conversion verification implementation of standard form of boolean expression SOP to POS and POS to SOP। जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था उसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन मेथड पढ़ा था कि बूलियन एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्डाइज वे में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हमने SOP एंड POS का नाम दिया था। आज हमने एक स्टैंडर्डाइज टर्म को दूसरी टर्म में लेके जाना है, यानी कि क्या करना है, हमने SOP को POS में कन्वर्ट करके देखना है, POS को SOP में कन्वर्ट करके देखना है। उसको वेरिफिकेशन के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्कल को असेंबल करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या बोल्ड करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे और फाइनली जो है वो रिज़ल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। यही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। कंपोनेंट और एक्यूपमेंट आपको पता ही है कि हम ऑनलाइन लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑनलाइन सिमुलेटर होगा वो प्रोटियस होगा। थ्योरी क्या है कि जी हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को जो है वो 2 स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें एक है POS, एक दूसरी है SOP। POS एंड SOP है कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कन्वर्ट करके हम उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्यों हमने रखी है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है ये हमें वैल्यूएशन, सिंप्लीफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो ईजियर एंड सिमेट्रिक हो जाती है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की। इस वजह से हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि SOP एंड POS है। चलिए चलते हैं आज के जो हमारा एक्चुअल टास्क या आज का हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कन्वर्ट स्टैंडर्ड SOP टू द स्टैंडर्ड POS। अब हमने SOP से POS में कन्वर्ट करके देखना है, तो उसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, एवेल्यूएट ईच प्रोडक्ट टर्म इन SOP एक्सप्रेशन दैट इज डिटरमाइन द बाइनरी नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टर्म। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास SOP होगी उसकी हर प्रोडक्ट टर्म की हम उसको वैल्यूएट करेंगे और उसकी बाइनरी टर्म जो होगी या बाइनरी वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो है हमारा डिटरमिन ऑल द बाइनरी वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड इन द एवेल्यूएशन इन स्टेप 1। हमने वो अब चेक करनी है कि उसमें से जो हमने वैल्यूएट की हैं स्टेप 1 में उनमें से मिसिंग कौन सी हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास डोमेन जो है वो 3 वेरिएबल की है, तो 3 के अगर कम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास 8 कम्बिनेशन बनते हैं। तो हो सकता है कि स्टेप 1 में हमारे पास 3, 4 या 5 या सो ऑन मल्टीपल हो सकती हैं कि हमारे पास जो बाइनरी टर्म्स हमने वैल्यूएट करनी थी। अब हमने स्टेप 2 में देखना कि कौन सी मिसिंग है। डिटरमिन ऑल द बाइनरी नंबर्स नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन स्टेप 1। जो स्टेप 3 होगा, जो मिसिंग चीज़ है वो हमारी POS होगी, तो हमने उसकी PO टर्म्स लिख देनी है। राइट द इक्विवेलेंट सम टर्म्स फॉर ईच बाइनरी नंबर्स फ्रॉम स्टेप 2 एंड एक्सप्रेस इन POS फॉर्म। क्लियर बेटा, जो मिसिंग होगी जो एक्चुअली हैं वो SOP टर्म्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट टर्म है, और जो मिसिंग जो होंगी टर्म्स वो किसकी होंगी, हमारे पास POS की होंगी, और उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास सम टर्म होंगी या R टर्म होंगी। जिस तरह हमने देखा था कि वो प्रोडक्ट टर्म भी नाम दिया था हमने, और फिर R टर्म का भी नाम दिया था। किस किस को दिया था ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं बेटा हम अपने टास्क 1 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग SOP एक्सप्रेशन इनटू द इक्विवेलेंट POS। तो ये हमारे पास जो है SOP टर्म्स है, तो इसको हमने POS में लेके जाना है। अब इसमें देखें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, एक ये प्रोडक्ट टर्म, एक ये प्रोडक्ट टर्म, एक ये प्रोडक्ट टर्म, एक ये प्रोडक्ट टर्म और एक ये प्रोडक्ट टर्म। 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रोडक्ट टर्म हमारे पास है, और ये टर्म हमारे पास है कौन सी, ये है SOP है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था, इसकी बाइनरी वैल्यू जो है हर प्रोडक्ट टर्म की वो हमने एवेल्यूएट करनी है। अगर इसकी बात करें इस प्रोडक्ट टर्म की, इसमें देखें A कम्प्लीमेंट है तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। B भी कम्प्लीमेंट है कि B की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। C भी कम्प्लीमेंट है, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब सेकंड प्रोडक्ट टर्म की बात करें तो A कम्प्लीमेंट है तो इसकी भी 0 आ जाएगी, ये देखें 0। B विदाउट कम्प्लीमेंट है, ये देखें यहाँ पे जो है वो B1 है। थोड़ा सा इसको जो है वो साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो अंडरस्टैंडिंग में। तो ये B जो था ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह C कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट क्या आता है बेटा, 0, तो ये 0 हो गया। इसी तरह बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास है जी A कम्प्लीमेंट है तो ये 0 आ जाएगा। B जो विदाउट कम्प्लीमेंट 1, C विदाउट कम्प्लीमेंट 1, तो ये 0 1 1 1 गया, दिस 1। उसके बाद हम जो है सेकंड लास्ट टर्म की बात करें तो ये A क्या है, विदाउट कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। B कम्प्लीमेंट वैल्यू 0। C क्या है आपके पास, विदाउट कम्प्लीमेंट है, ये B1 आ गया, 1 और 1 आ गया।
दिस वन। तो हम लास्ट पे चले गए जी, यहाँ पे कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं है तो तीनों 1 1 होंगे, दिस वन। तो हमने जितनी भी हमारे पास एसओपी की प्रोडक्ट टर्म थी उसकी हमने बाइनरी वैल्यू वैल्यूएट कर लिया। अब इसकी डोमेन की बात कर लें तो 3 डोमेन है, 3 सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, 8 कम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो जो बाकी मिसिंग टर्म है वो बेसिकली हमारी क्या होंगी, पीयूएस की और टर्म होंगी। वो कौन कौन सी है? थर्ड स्टेप ये था कि हमने वो वैल्यूएट करना है। वो हमारे पास देखें 0 0 1 जो मिसिंग थी, जो कम्बिनेशन टोटल बनते हैं 1 0 0 एंड 1 1 0। अब हमने क्या करना है, जो मिसिंग टर्म है उसकी हमने वो क्या होंगी, हमारे पास पीयूएस होंगे। इसका मतलब हम उसकी और टर्म लिखेंगे। तो आपको पता है कि पीयूएस में क्या होता है, जो 0 है वो विद और कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी क्या है हमारे पास कम्प्लीमेंट की फॉर्म में, क्योंकि 1 है, हम पीयूएस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 1 0 0 है, तो 1 0 0 में क्या आ जाएगा बेटा, ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखें A1 है B1, इसका मतलब A भी कम्प्लीमेंट आएगा, B भी कम्प्लीमेंट आएगा और C विदाउट कम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि 0 है। ये देखें हमने उसकी और टर्म लिख ली। ये बात आपने ख़ास क्या रखनी है कि जब हम POS से लेके जाएंगे, POS टर्म लिखनी है तो तब हमने उसकी R टर्म लिखनी है। मैंने उसको वैल्यू आपको बना के दिखा दी है सारी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो थी ये POS टर्म SOP टर्म है और ये हमने उसकी इक्विवेलेंट POS टर्म निकालनी है। तो अब आपका क्या टास्क होगा, कंस्ट्रक्ट द सर्कल फॉर बोथ SOP एंड इक्विवेलेंट POS एंड वेरीफाई द रिजल्ट। उस तरह बेटा 3 वेरिएबल हैं, 8 कम्बिनेशन बनेंगे, हर एक को जो है वो आपने 8 के 8 कम्बिनेशन अप्लाई करके देखना है क्या आपके पास SOP और उसकी जो POS इक्विवेलेंट आई है क्या दोनों की आउटपुट सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हमारा था टास्क नंबर 1 जो कि हमने आपको कन्वर्ट करवा के दिखा दिया। एक बात का ख़ास क्या रखना है कि जब आप SOP की बाइनरी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना है कि विदाउट कम्प्लीमेंट जो होगा वो 1 होता है और कम्प्लीमेंट 0 होता है। जब POS टर्म्स में आपने बात करनी है तो जो 0 होता है वो विद और कम्प्लीमेंट होता है और जो 1 होता है वो विद कम्प्लीमेंट होता है। ये ख़ास क्या रखना है, फिर उसकी कम्बिनेशन हम बना के उसकी। तो पहले SOP की हम क्या लिखें, हमारे पास होगी प्रोडक्ट टर्म, लेकिन जब आपने इक्विवेलेंट POS टर्म्स आपके पास आ जाएंगी उसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। जब आपने POS की और टर्म लिखनी है तो याद रहेगा ये और टर्म होगी, ए टर्म नहीं लिखनी है आपने। तो अब आपने क्या करना है, इसका सर्किट बनाएंगे, उसी तरह बेटा इसका सर्किट बनाएंगे, दोनों को सेम कम्बिनेशन 8 के 8 प्रोवाइड करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट सेम आ रही है कि नहीं आ रही। आगे चलते टास्क नंबर 2 की तरफ। बेटा ये टास्क नंबर 2 जो है ये आपको खुद करना पड़ेगा। टास्क नंबर 1 जो था वो तो हमने जो था वो कन्वर्ट करके दे दिया था। जो टास्क नंबर 2 है उसमें आपको SOP टर्म दे दी गई है और उसकी इक्विवेलेंट POS टर्म आपने खुद जो है वो ड्राइव करनी है, कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल उसी तरह 3 स्टेप होंगे बेटा जो हमने प्रीवियसली स्टडी कर लिए। कन्वर्ट द SOP एक्सप्रेशन टू एंड इक्विवेलेंट POS टर्म। तो ये हमारे पास SOP टर्म आ गई है, हमारे पास 1 2 3 4 हैं, वेरिएबल कितने इसमें 3 है तो 8 कम्बिनेशन होंगे। इसका मतलब 4 हमारे पास POS SOP टर्म है यानी कि प्रोडक्ट टर्म, और इसी तरह जो मिसिंग है वो भी 4 होंगी क्योंकि टोटल 8 कम्बिनेशन बनते हैं। तो POS के भी हमारे पास 8 टर्म कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। तो उसका जो आपके पास बनेंगी यहाँ पे आपने वो पहले उसको स्टेप वाइज उसको ड्राइव करना है, कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्ट हो के आएगी उसका और इसका दोनों का आपने सर्किट बना के उसको ड्राइव करना है। फिर फाइनली इसको और इजी करना है तो हम इसको ट्रुथ टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। उसका क्या जी, कन्वर्ट SOP एक्सप्रेशन टू द ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। ऑल द स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द ट्रुथ टेबल फॉर्मेट यूजिंग द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। जब हमारे पास बाइनरी टर्म्स उसकी आ जाएंगी, उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने वेरिएबल उतने का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होगी वहाँ पे हम इक्वल टू 1 लिख देंगे। एंड SOP एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द 1 ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल टू द 1। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने उसकी बाइनरी वैल्यू को डिस्कस किया था कि जब भी हम SOP एक्सप्रेशन को इक्वल टू 1 करना तो उसमें कोई भी एक भी प्रोडक्ट